गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और पूरे जी जान से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे लेक्चर का। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग साथ साथ में बच्चों पिक्चर्स के साथ समझेंगे, फ्लावर्स के पार्ट्स देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स देखेंगे इन दी डिफरेंट स्पीसीज। और बच्चों, आपको मैं आज आइडेंटिफिकेशन करना भी सिखाऊंगा कि फ्लावर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि देखो, हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं बट हमें पता ही नहीं होता कि वो दिखते कैसे हैं एंड उनका कलर कैसा होता है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एनसीईआरटी में, उन सब की बच्चों फ़ोटो लेकर आया हो, ताकि आप लोग उनको अगर रियल लाइफ में देखो तो पहचान सको कि वो होते कैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो बच्चों, ताकि आपको आज का लेक्चर समझ आए। बिकॉज अब हम बच्चों पोलिनेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेल एंड फीमेल्स में कैसे मेरे पास गैमेटोफाइट, उनकी मतलब जो प्रोसेस थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, वो हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। एंड जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करा है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड जितनी भी वीडियोस है नीट के रिगार्डिंग एंड जितना भी मटेरियल है वो सब मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहली चीज कि व्हाट इज पोलिनेशन। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पोलिनेशन का मतलब समझते हैं कि पोलिनेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो बच्चों, अभी तक हम ये प्रोसेस सीख के आए हैं कि मेल के एंथर के अंदर क्या चलती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो यहाँ मैंने क्या ड्रॉ किया बच्चों, ये मेल का एंथर पार्ट। अब मेल के अंदर बच्चों क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और हमारे पास बनके तैयार हो जाते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। कहाँ, इन दी एंथर पार्ट ऑफ द मेल। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों मेरे पास स्टेमन के एंथर वाले पार्ट में क्या बनके तैयार हो गया, पोलन ग्रेन्स। एंड दूसरी तरफ मेरे पास कार्पल के अंदर भी क्या हो गई, मेगास्पोरोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर भी क्या बच्चों, जो मेरे पास गैमीटो एम्ब्रियो सैक था वो भी बनके तैयार हो जाता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। सो यहां पे मेरे पास क्या हुआ कि जो बच्चों कार्पल था उसके अंदर भी मेरे पास क्या हो गई, मैच्योरेशन। अब होने वाला क्या है यहाँ पे, सो जो मेरे पास पोलन ग्रेन्स है बच्चों, पोलन ग्रेन्स का मेरे पास क्या होने वाला है यहाँ पे प्लांट्स के अंदर, ट्रांसफर। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। हमने पढ़ के आ चुके हैं कि फीमेल के पास 3 पार्ट होते हैं। ये है मेरे पास क्या, स्टिग्मा, एंड ये है मेरे पास क्या, स्टाइल, एंड ये है बच्चों क्या, ओवरी। सो जब एंथर में मेरे पास पोलन ग्रेन्स बन गए एंड उनका ट्रांसफर हुआ कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलिनेशन। इतनी बात समझ में आई। सो देयरफॉर पोलिनेशन क्या है भाई, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, is the transfer of pollen grains from anther from anther to the stigma of female, from anther to the stigma of the female। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास होती है पोलिनेशन। एंड लाइक आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि मेरे पास हनी भी क्या कर रही है, फ्लावर के ऊपर बैठी है एंड वहां से एंथर को कलेक्ट करेगी, मतलब वो कलेक्ट नहीं करेगी, एंथर उसके साथ लग जाते हैं एंड बदले में फ्लावर्स को क्या दे देते हैं, नेक्टर।
और इसी तरह हमारे पास क्या होती है बच्चों, पोलिनेशन। अब देखो मेरे पास एंजियोस्पर्म्स में क्या जो गैमेट्स बनते हैं बच्चों, वो दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। तो उनको क्या चाहिए, उनको एजेंट चाहिए फॉर द पोलिनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि हमारे पास फ्लावर्स की टाइप क्या होती है। बिकॉज जब तक हम फ्लावर्स की टाइप को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें पोलिनेशन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब हमने बच्चों क्या करा, फ्लावर्स को दो कैटेगरी में पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ना है बच्चों उनकी पोजीशन के बेसिस पे, कि मेरे पास क्या वो एक ही प्लांट के अंदर है या डिफरेंट प्लांट्स के अंदर है, क्या मेल एंड फीमेल पार्ट, और क्या मेरे पास वो फ्लावर क्लोज है और ओपन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की अरेंजमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट ऑन द फ्लावर। अब उस बेसिस पे हमने क्या किया कि जो मेरे पास बच्चों फ्लावर था उसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, डायोसियस एंड मोनोशियस। बोलो मेरे साथ, कौन कौन सी, डायोसियस एंड मोनोशियस। अब देखो बच्चों, इस पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि मेरे पास ये डायोसियस क्या है, ये मोनोशियस वर्ड क्या है। अब देखो, डाई का मतलब है वन, डाई का मतलब है टू, सॉरी अरे क्या बोल गया मैं यार, सॉरी सॉरी भाई, हो जाता है फ्लो फ्लो में यार, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, एंड मोनो का मतलब क्या होता है भाई, वन। ठीक है, तो डाई मतलब क्या, टू, मोनो का मतलब क्या, वन। एंड लास्ट में आप लोग डाई के बाद क्या लिखा है, ओशियस। अब यहाँ पे ओशियस का मतलब क्या होता है, हाउस। ओशियस का मतलब क्या होता है, हाउस। तो सर अब मोनोशियस मतलब एक घर, डायोशियस मतलब दो घर। अभी मुझे सर समझ नहीं आया अच्छे से, मुझे और अच्छे से समझाओ। रुको भाई, सब्र तो करो, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो। अब सुनो ध्यान से। अब इसको आप लोग समझो कि मेरे पास एक कपल है, पति पत्नी है। ठीक है, जब तक पति पत्नी खुशी से रह रहे हैं, वो क्या एक घर में रहेंगे बिना क्लेश के। तो जब मेरे पास मेल एंड फीमेल एक ही घर में है, एक ही फ्लावर पे है, ऐसे फ्लावर को मैं क्या बोल देता हूं बच्चों, मोनोशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल। क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं अभी दोनों, सो मेरे पास वो क्या हो जाते हैं भाई, बाइसेक्सुअल। मतलब सेम फ्लावर पे दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। अब मैंने कहा कि पति और पत्नी के बीच में हो जाता है झगड़ा। अब दोनों के आपस में लड़ पड़े। अब जब दोनों आपस में लड़ पड़े तो पत्नी, अब लड़कियों का ईगो भाई साहब, तौबा तौबा, कुछ बस बोल दो, लड़कियां तो पूरी दिल पे ले जाती है बात को, और बस जैसे पत्नी ने कुछ पत्नी को बोल दिया, तो जैसे पति ने पत्नी को कुछ बोल दिया, अब क्या हुआ, पत्नी बेचारी गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई, और क्या, घर छोड़ के चली गई, मैं तो जा रही हूं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तो अब क्या हुआ भाई, अब पत्नी घर छोड़ के चली गई, तो पत्नी है अब दूसरे घर में और पति है अब दूसरे घर में, तो दोनों का भाई क्या हो गया, बंटवारा, यानी कि अब दो घर बन गए। दैट मीन्स डायोसियस। अब डायोसियस का मतलब क्या हो गया भाई, यूनिसेक्सुअल, यानी कि अब दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब ऐसे ही मेरे पास क्या, फ्लावर में चलता है, तो अगर मेरे पास मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है, मैं उसको क्या बोल दूंगा बच्चों, यूनिसेक्सुअल। यानी कि जो सेक्सेस है वो सिंगल सिंगल हो गए, यानी कि दो घर, यानी कि डायोसियस। पति अपने घर में, पत्नी अपने घर में, दोनों अलग अलग घर में, मतलब डायोसियस। अब जब मेरे पास, अब पति ने क्या पत्नी को मनाया, अरे मेरी बेबी, अरे मेरी सोना, आई एम सो सॉरी बाबू, प्लीज घर आ जाओ, मेरे तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा भाई। तो अब क्या, पत्नी आ गई, तो अब दोनों क्या एक ही घर में हो गए, मतलब कि क्या, मोनोशियस। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। तो जब मेरे पास, लेट्स से कि ये है एक थैलमस, ये है एक थैलमस, तो जब मेरे पास पिस्टल है ऑन द डिफरेंट फ्लावर एंड स्टेमन है ऑन द डिफरेंट फ्लावर, तो मैं क्या बोलूंगा उसको बच्चों, डायोसियस। पर जब मेरे पास दोनों ही क्या एक फ्लावर के ऊपर है,
तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, मोनोशियस। क्या बोल दूंगा, मोनोशियस, यानी कि दोनों क्या एक ही घर में आ गए। चलो आगे। अब बच्चों हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करनी है। अब देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है बच्चों, डायोशियस वाले केस में हमें 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है पपाया। तो पपाया के आप लोग फ्लावर्स देखो, ये मेरे पास है यहाँ पे मेल वाला और ये है नीचे बच्चों फीमेल वाला। तो आप लोग देख सकते हो ये इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है एंड यहाँ पे मेरे पास ये इसका फीमेल वाला पार्ट है। तो पपाया में क्या मेरे पास डायोस्टिस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल क्या अलग अलग होते हैं। ऐसे ही मेरे पास है बच्चों ये मलबेरी का एग्जाम्पल। अब देखो ये आपको जहां भी कहीं ऐसा फ्लावर दिखे और ऐसे नीचे स्ट्रक्चर दिखे उसके लगे हुए, दैट मीन्स वो मलबेरी का ट्री है। एंड मलबेरी में भी क्या मेरे पास बच्चों अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे है मेरे पास मेल फ्लावर्स और यहाँ पे है मेरे पास फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे पास आ गया बच्चों तीसरा एग्जाम्पल क्या, डेट पाम का। डेट पाम में भी क्या मेरे को अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है यू कैन सी मेल एंड यहाँ पे है बच्चों क्या फीमेल। ठीक है, ऐसे बच्चों हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल आया वैलिसिनेरिया का। इसका हमने केस भी पढ़ना है आगे जाके, बट पहले इसको समझो, इसको पहचानो ये दिखता कैसे है। अब देखो भाई ये है फीमेल जो पानी के अंदर से सरफेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑन द सरफेस हमारे पास क्या है बच्चों, मेल। ठीक है, इतनी बात समझे। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों सेकंड केस, अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया बच्चों मोनोशियस। अब देखो मोनोशियस का मतलब क्या हुआ, व्हेन बोथ, इसको लिख लेते हैं, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम फ्लावर। जब दोनों क्या बच्चों सेम फ्लावर पे है। इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। दोनों क्या हो गए बच्चों, डिफरेंट हो गए, और क्या हो गए बच्चों, सेपरेट हो गए। सो इसको हमने क्या बोल दिया, डायोशियस। ठीक है, अब देखो बच्चों अब हमने इसमें क्या दो केस पढ़ने हैं मोनोशियस वाले में। सबसे पहला केस पढ़ना है कि देखो जो मेरे पास मेल और फीमेल है वो है मेरे पास क्या सेम प्लांट के ऊपर, सेम फ्लावर के ऊपर, बट उनकी जो पोजीशन है वो क्या डिफरेंट हो गई, कि मेरे पास मेल कहाँ है नीचे की तरफ एंड फीमेल कहाँ है ऊपर की तरफ, या उल्टा। ठीक है, तो वैसे ही तो मेरे पास क्या, हमने यहाँ दो केस पढ़ने हैं। तो सबसे पहला केस है बच्चों हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। अब इसमें हमारे पास क्या बच्चों 4 एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कैस्टर का। ठीक है, इसका कैस्टर ऑयल भी बनता है, अगर आपने सुना हो कभी। तो कैस्टर में क्या मेरे पास जो कंडीशन है वो मोनोशियस होती है, मतलब मेल और फीमेल सेम प्लांट पे होंगे, पर जो इनके फ्लावर्स है उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। लाइक आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो मेरे पास मेल फ्लावर है वो कहाँ है, नीचे की तरफ, एंड जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, एंड ऐसे ही बच्चों यहाँ पे मेरे पास क्या मेज में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है मेरे पास क्या मेल फ्लावर एंड यहाँ पे है बच्चों मेरे पास क्या फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, एंड ऐसे ही हमारे पास थर्ड एग्जांपल है किसका, क्यूकरबीटा का। यहाँ पे है बच्चों मेल फ्लावर एंड इस साइड है हमारे पास फीमेल फ्लावर। एंड सेम हमारे पास है बच्चों कोकोनट में। कोकोनट में हमारे पास यहाँ पे है फीमेल फ्लावर एंड यहाँ पे जो ये हमारे पास है वो क्या है बच्चों मेल फ्लावर। ठीक है, अब देखो वो है सेम फ्लावर पे, मतलब सेम प्लांट पे, बट उनकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों कि फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल एंड प्लांट इज मोनोशियस। अब सेकंड केस बच्चों हमारे पास आता है क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब प्लांट सेम है, फ्लावर भी क्या मेरे पास उनकी जो पोजीशन है मेल फीमेल की वो भी सेम है, एक ही जगह क्या दोनों लोकेटेड है। तो सबसे पहला एग्जांपल बच्चों हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, स्वीट पोटैटो।
तो स्वीट पोटैटो में जो मेल है और फीमेल है वो क्या मेरे पास सेम पोजीशन पे होता है। ऐसे ही बच्चों मेरे पास कहाँ होता है, हिबिस्कस में। हिबिस्कस तो आपने देखा होगा। हिबिस्कस को जब हम सेंटर से कट करेंगे तो मुझे क्या देखने को मिलता है वहां पे, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। एंड उसी के साथ बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है मुझे, स्टेमन वाला पार्ट। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास मेल एंड फीमेल क्या ऑन दी सेम फ्लावर है। सो ये था मेरे पास बच्चों क्या, केस बी, फ्लावर बाइसेक्सुअल एंड द प्लांट इज मोनोशियस। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो याद रखना। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड टाइप, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर की ओपनिंग, कि फ्लावर क्लोज है या ओपन है। सो आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, मैंने क्या करा, मैंने जो फ्लावर्स था उसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर की ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस। मैंने बोला कि फ्लावर मेरे पास क्या क्लोज है और ओपन ही नहीं होता, उसको मैं बोल दूंगा बच्चों क्या, क्लिस्टोगैमस। देखो, क्लिस क्लोज, क्लिस क्लोज, क्लिस क्लोज, ऐसे याद रखना। क्लोज में और क्लिस दोनों सेम ही, सिमिलर ही एक तरह से। डिफरेंस किसका है, बस किसका डिफरेंस है, ई और आई का। क्लोज में सी एल ओ एस ही होता है, यहाँ पे सी एल ई आई एस है। ठीक है, सो क्लिस्टो मतलब क्लोज। तो जब मेरे पास जो फ्लावर है वो क्लोज है, सो क्लोज फ्लावर, एंड डू नॉट ओपन एट ऑल, एंड डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसे फ्लावर को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब ये ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि वो खुलता नहीं है। अब यहाँ पे ओपन का मतलब ये है कि जो उसके मेल, जो उसके फीमेल और मेल वाले पार्ट है वो एक्सपोज नहीं होते इन दी आउटसाइड, मतलब इन दी इन्वायरमेंट। वो क्या हमेशा क्लोज रहते हैं, वो अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक है, तो इमेज में देख के कंफ्यूज मत होना। इमेज में आपको जस्ट क्या दिखा रखा है, पेटल्स को दिखा रखा है। ठीक है, और जो इसका मेल और फीमेल वाला पार्ट है वो कहाँ, इसके अंदर की तरफ है। तो इसलिए कहा कि क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या है, क्लोज फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्लावर बच्चों क्लोज है, तो अब मुझे खुद बताओ, क्या मुझे यहाँ पे कोई एजेंट चाहिए जो मेरे पास पोलिनेशन करवा सके? नहीं, यहाँ मुझे पोलिनेटर की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो फ्लावर है बच्चों वो क्लोज है, एंड जो उसके पोलन ग्रेन्स है वो मेरे पास ऑलरेडी प्लांट के अंदर है, तो वो अपने आप हो जाएगा विद टाइम। तो मुझे यहाँ पे क्या, जो पोलिनेटर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सो याद रखना कि क्लोज फ्लावर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, जहां पे हमें क्या, पोलिनेटर नहीं चाहिए, वेयर पोलिनेटर इज एब्सेंट, वेयर पोलिनेटर इज एब्सेंट, जैसे कि लाइक अंडरग्राउंड फ्लावर, लाइक अंडरग्राउंड फ्लावर और डेजर्ट प्लांट, और डेजर्ट प्लांट। सो यहाँ पे बच्चों मेरे को मोस्टली क्या केस देखने को मिलता है, क्लिस्टोगैमस। ठीक है, सो सेकंड केस हमारे पास बच्चों क्या है, कैस्मोगैमस फ्लावर। सो कैस्मोगैमस फ्लावर हमारे पास बच्चों वो है जिसमें जो फ्लावर है वो ओपन रहता है, एंड इसका जो एंथर है वो भी क्या होता है बच्चों, एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ बच्चों, हमारे पास हैव ओपन फ्लावर, इसमें जो फ्लावर है वो क्या होता है, ओपन, और क्या होता है बच्चों इसमें, एक्सपोज्ड एंथर, और क्या होता है यहाँ पे बच्चों, एंथर एक्सपोज होता है। ठीक है, एंड सेकंड चीज कि अब सिंपल सी बात है, इसका जो एंथर है वो एक्सपोज है, तो डेट मीन्स अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पोलिनेटर। क्यों चाहिए, ताकि वो पोलिनेशन करवा सके। सो सेकंड चीज क्या, अब इनमें पोलिनेशन होती है,
pollination occur in them, pollination occur in them, क्योंकि इनका एंथर क्या एक्सपोज्ड है और इसका फ्लावर भी क्या बच्चों खुला हुआ है, as they have exposed flower, क्योंकि इसके पास क्या है खुला हुआ फ्लावर है। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे हो क्या? फायर एपुन, तो वो वाला फ्लावर जो हमेशा खुला रहता है, तो वो हमारे पास क्या है कैस्मोगैमस। उसके बाद बच्चों अब ये फ्लावर मेरे पास बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। सो याद रखना, दे कैन बी बाइसेक्सुअल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल, दे कैन बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो मेरे पास दोनों तरह की फॉर्म शो करते हैं, क्लिस्टोगैमस भी एंड कैस्मोगैमस भी। अब देखो हमारे पास टोटल 3 एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं एंड ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास वो एग्जाम्पल है बच्चों जो क्या शो करते हैं दोनों फॉर्म्स। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास है कोमेलिना। अब जो मेरे पास कोमेलिना है वो दोनों फॉर्म शो करता है और ऐसे इसके फ्लावर्स होते हैं। सो ऊपर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कैस्मोगैमस एंड नीचे की तरफ अंडरग्राउंड फ्लावर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा क्लिस्टोगैमस। अब सिंपल सी बात है, जो फ्लावर है अंडरग्राउंड वो हमेशा क्लोज ही रहेंगे ना, वो कैसे खुल जाएंगे, सिंपल सी बात है। सो याद रखना पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने कोमेलिना। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास वायोला। तो जो मेरे पास बच्चों वायोला है उसका फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है पिंक कलर का। ठीक है, तो जो मेरे पास वायोला के फ्लावर है वो भी मेरे पास क्या शो करते हैं दोनों फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस भी और कैस्मोगैमस भी। ठीक है, एंड थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों क्या ओक्सैलिस। ओक्सैलिस भी मेरे पास क्या दोनों फॉर्म शो करता है, क्लिस्टोगैमस भी एज वेल एज कैस्मोगैमस भी। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया हो। एक बार फटाफट स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा बच्चों पोलिनेशन के बारे में कि पोलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल इज पोलिनेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों टाइप्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा डायोसियस मोनोशियस, डाय मतलब दो घर, डैट मीन्स यूनिसेक्सुअल, दोनों क्या अलग अलग हो गए, मोनोशियस मतलब एक सिंगल घर मतलब दोनों मियाँ बीबी क्या है घर में रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया बच्चों मेरे पास बाइसेक्सुअल। फिर हमने क्या बच्चों डायोसियस के 4 एग्जाम्पल पढ़े। पहला क्या पढ़ा पपाया, सेकंड क्या पढ़ा बच्चों मलबेरी, तीसरा क्या पढ़ा बच्चों डेट पाम, फिर लास्ट क्या पढ़ा हमने वेलिसनेरिया। ऐसे ही हमने बच्चों मोनोशियस के 2 केस पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड प्लांट इज मोनोशियस, जिसमें हमने 4 एग्जाम्पल देखे, कैस्टर देखा, मेज, क्यूकरबीटा और कोकोनट। देन हमने पढ़ा बच्चों सेकंड केस दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें हमने 2 एग्जाम्पल देखे, स्वीट पोटैटो और हिबिस्कस। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया फ्लावर क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस की बात करें तो ये क्या हमेशा बंद रहेगा एंड ये ओपन नहीं होता। ठीक है, और इसमें क्या मुझे जो पोलिनेटर है उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और ये जनरली कहाँ देखा जाता है इन दी अंडरग्राउंड फ्लावर और डेजर्ट प्लांट्स। अब सेकंड बच्चों हमारे पास क्या आया कैस्मोगैमस। अब कैस्मोगैमस क्या वो फ्लावर जो ओपन होते हैं और उनका एंथर क्या एक्सपोज होता है एंड अब सिंपल सी बात है इनका फ्लावर खुला हुआ है। तो खुला हुआ है मतलब किसी मकसद से खुला हुआ है ना, तो वो मकसद क्या होता है इनका मकसद होता है पोलिनेशन करना, समझ गए। देन उसके बाद हमने क्या 3 एग्जांपल देखे जो हमारे पास ये दोनों फ्लावर की पोजीशनिंग शो करते हैं, कैस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस भी। तो कौन कौन से पढ़े कोमेलिना, वायोला और ओक्सैलिस। ठीक है, अब बच्चों मेन चीज आज हम जस्ट इसकी इंट्रो देखेंगे। ठीक है, कल से पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा अच्छे से। आज बस समझो कि पोलिनेशन कितने टाइप की होती है। तो देखो बच्चों अब आप लोग यहाँ इस डायग्राम में 2 फ्लावर्स देख सकते हो, एक फ्लावर है मेरे पास ए, एक फ्लावर है बी। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो बच्चों पोलिनेशन है वो 2 तरह की होती है, एक सेल्फ पोलिनेशन एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या, जब मेरे पास विद इन अ प्लांट पोलिनेशन हो रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों सेल्फ पोलिनेशन।
तो जो मेरे पास बच्चों सेल्फ पोलिनेशन है, सुनो, जो मेरे पास है पोलिनेशन, वो मेरे पास होती है कितने तरह की? दो तरह की। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, मतलब जो मेरे पास सेम प्लांट के अंदर ही हो रही है, और दूसरी मेरे पास क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन, मतलब मेरे पास दो अलग अलग प्लांट्स हैं एंड उनके बीच में क्या हो रही है? पोलिनेशन। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो फ्लावर है, दो प्लांट है, ए और बी। मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास पोलिनेशन हुई इन दी सेम फ्लावर, मतलब यहां से मेरे पास एंथर का ट्रांसफर हुआ ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों? सेल्फ पोलिनेशन। ऐसे मेरे पास यहाँ पे हुआ द ट्रांसफर ऑफ एंथर from the transfer of pollen grains from the male to the female। ये भी मेरे पास क्या हुआ बच्चों? सेल्फ पोलिनेशन। तो जब मेरे पास ट्रांसफर हो रही है बच्चों पोलन ग्रेन की ऑन स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, उसको मैं क्या बोल देता हूं बच्चों? ऑटोगैमी। सिंपल सी बात है। फर्स्ट इमेज में देखो, मेरे पास यहां पे क्या हो रहा है? ये फ्लावर तो एक ही है ना, और एक ही फ्लावर का जो मेरे पास बच्चों पोलन है वो ट्रांसफर हो रहा है कहां? सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? ऑटोगैमी। क्या बोला इसको? ऑटोगैमी। तो सबसे पहले मेरे पास जो पोलिनेशन है बच्चों, वो मेरे पास क्या है? ऑटोगैमी। समझ आया कि जब मेरे पास सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके लग जाता है, मतलब लैंड कर जाता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? ऑटोगैमी। सेकंड, अब देखो यहाँ पे मेरे पास है डिफरेंट फ्लावर। एक मिनट जरा कलर चेंज करूँ इसका ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अब देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास है ये एक फ्लावर और ये है मेरे पास सेकंड फ्लावर, पर जो प्लांट है वो क्या है? सेम। और यहाँ पे मेरे पास अब क्या हो रहा है? इस पहले वाले फ्लावर से मेरे पास ट्रांसफर होती है किसकी? पोलन ग्रेन्स की ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम ही है ना, पर जो फ्लावर है मेरे पास वो डिफरेंट हो गए। तो इस कंडीशन को बच्चों मैं क्या बोलूंगा? सेल्फ पोलिनेशन का जेटिनोगैमी। सो सेकंड मेरे पास क्या आ गया बच्चों? जेटिनोगैमी। क्या आ गया? जेटिनोगैमी। समझ गए इतनी बात? अब चलते आगे। अब देखो, एक है मेरे पास ए प्लांट, एक है मेरे पास बी प्लांट। अब जब मेरे पास ए प्लांट से ट्रांसफर होती है किसकी? पोलन ग्रेन की ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, उसको बच्चों मैं क्या बोलूंगा? क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि थर्ड टाइप दैट इज जीनोगैमी। थर्ड टाइप दैट इज जीनोगैमी। तो इसको मैंने क्या बोला बच्चों? जीनोगैमी। ठीक है। सो ये है मेरे पास क्या? तीन तरह की पोलिनेशन, ऑटोगैमी, जेटिनोगैमी, एक्सिनोगैमी। ऑटोगैमी क्या? सेम प्लांट सेम फ्लावर। जेटिनोगैमी क्या? सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। एक्सिनोगैमी क्या? डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारे पास क्या? पोलिनेशन। आई होप कि आपको ये जो ओवरव्यू था, जो इंट्रोडक्शन था, वो समझ आया हो। अब इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल बच्चों। ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं एंड बाकी मैं अब मिलूंगा आपको कल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। शाम को 7 से 8 मैं आपके डाउट्स लूंगा वहाँ पे। ठीक है। सो आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे वहाँ पे जाके बता देना, हम वहाँ पे डाउट क्लियर्स करेंगे। ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे दिया है। ठीक है बच्चों, बाकी पढ़ते रहो, हंसते रहो
और मुस्कुराते रहो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो, ताकि सबके पास मेरी वीडियोस पहुंचे और सभी बच्चे इस चीज़ों को डिटेल में और गहराई में पढ़ सके। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।